सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने 8 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंटीग्रेशंस के देखे थे। तो आज उसी वीडियो को आगे लेके चल रहे हैं हम और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप आराम से देखिए समझिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने है। यहाँ x टू द पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5 dx। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में पावर है। ओके, तो मैक्सिमम अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो मैक्सिमम चांस है कि जो मैक्सिमम पावर वाला अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 माइनस एक्स है, इसमें x टू द पावर 4 मैक्सिमम है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। या एक तरीके से ऐसे भी सोचिए कि इसका डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पावर वाला कॉमन लेंगे तभी ये डिनोमिनेटर 4 एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे x टू द पावर 4 कॉमन ले लें इस ब्रैकेट से तो यहां से 1 बच जाएगा और x में तो x टू द पावर 4 है नहीं, तो जिसमें जो चीज कॉमन नहीं रहता है वो तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये x अपॉन x टू द पावर 4 हो जाएगा। और ये होल टू द पावर 1/4 एज इट इज हम लगे रहने दे रहे हैं अपॉन में x टू द पावर 5 dx। अब ये 1/4 जो पावर में है ये तो इसके पावर में भी आएगा, इसके पावर में भी आएगा और इसके पावर में भी आएगा। तो x टू द पावर 4 के अगर पावर में 1/4 आ जाएगा तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 पावर 1/4, तो ये 4 कैंसिल होकर x आ जाएगा। अब ये जो x आएगा वो x टू द पावर 5 को कैंसिल करेगा तो अपॉन में एक 5 में से एक कम हो जाएगा, x पावर 4 बचेगा। और ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है 1 माइनस ये x अपॉन x पावर 4 को 1 अपॉन x क्यूब लिख सकते हैं। 1 अपॉन x क्यूब को x टू द पावर -3 भी लिखा जा सकता है और ये पावर 1/4 dx। बस अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन चुका है। आप 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 को t सपोज कर लीजिए, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। ओके, तो ये कॉर्नर में हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए लेट 1 माइनस एक्स टू द पावर -4 इज इक्वल टू t, और जिसको t सपोज करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ये -3 साइड में आया -3 और -3 - 1 -4 हो गया ना। dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा आपका 3 और x टू द पावर -4 मतलब +4 हो गया। dx इज इक्वल टू dt, 3 उस साइड चला जाएगा तो dx अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/3 dt। नाउ अब dx अपॉन x टू द पावर 4 के प्लेस में हम 1/3 dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 1/3 dt सब्स्टिट्यूट कर दिए और ये ब्रैकेट वाले क्वांटिटी को t सपोज किए थे तो t टू द पावर 1/4 आ गया। अब इजली आप इसको इंटीग्रेट कर लें, t टू द पावर 1/4 का इंटीग्रेशन 1 ऐड कर लेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा और ये भी 5/4 प्लस c। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 ऊपर से जाएगा 4/15 और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 और ये आ गया आपका 5 टू द पावर 4 है ना प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया ना। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो जब भी आपके पास ऐसा फ्रैक्शन पावर आए, अगर हम बोर्ड की बात करें तो उसमें सीधे पावर 4 अपॉन में है, मतलब 1 अपॉन 4 है तो एक्स टू पावर 4 कॉमन ले लीजिए ना, अकॉर्डिंगली उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कल भी ऐसा हम डिस्कस किए थे कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर रहे या इक्वल रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो लेट अस डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो x टाइम जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 ये आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखते हैं हम लोग कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर ना। जैसे अगर हम बोले कि 9 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 या 10 कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आया ना,
तो 10/3 था क्वेश्चन, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई 3 होल 1/3 लिखते हैं ना, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो अब इसको जब हम लोग डिवाइड कर लिए तो कोसेंट कितना है x प्लस रिमाइंडर कितना है 2x प्लस 1 और डिवीजर कितना है x स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ऐसा सिचुएशन रहे तो डिवाइड करेंगे और उसको कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिग्री के फॉर्म में, रिमाइंडर अपॉन डिवीजर के फॉर्म में लिख लेंगे और इंटीग्रेशन तो करना ही है भाई। अच्छा, तो x का इंटीग्रेशन तो हो गया, x स्क्वायर बाई 2, इस पे तो सोचना ही नहीं है। हमें सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसका भी इंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 2x के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके t सपोज करके कर लीजिए, या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लीजिए। तो आइए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा के करते हैं। ओके, ये जो डिवाइड किए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगर आपको ये स्टेप्स आ रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या तो स्पीड 1.5x या 1.75x पे वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो यहां पे हम लोग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, सो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 1 ना। ओके, तो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1। तो सो वी विल हैव a x प्लस 1 b x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b वेरी इजली बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। देखो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से पहले हम यहां मल्टीप्लाई कर लें तो ax और bx आएगा। जब मल्टीप्लाई करके x कॉमन ले लेंगे आप लोग तो a प्लस b आ जाएगा ना, और a इंटू 1 a माइनस 1 इंटू b माइनस b। अब कंपेयर करिए तो यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस b है और उधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो a प्लस b की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ कांस्टेंट टर्म a माइनस b है, उधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो a माइनस b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करिए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, माइनस b प्लस b कैंसिल, a और a 2a मतलब इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/2 और a की वैल्यू 3/2 रखेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 मतलब 1 ना, 1/2। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू 3/2 आ गई और b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहां पे पुट कर लेंगे हम लोग, मतलब यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां पे b की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन, a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, इसी क्वांटिटी को न लिखें a अपॉन एक्स माइनस 1, तो a की वैल्यू 3/2 और अपॉन एक्स माइनस इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 और b के अपॉन में है क्या x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजिली। तो वी विल हैव फाइनल आंसर x स्क्वायर बाई 2 3/2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1? यस, log x माइनस 1। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1? यस, log x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट हमें नहीं लगता है होगा, क्योंकि एक एक स्टेप क्लियर कर दिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बाई पार्ट्स भी लगेगा। तो एक क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा जिसमें कोई ना कोई रूल एक्स्ट्रा लगे, मतलब डायरेक्ट तो ना लगे बट या कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ एक नया मेथड लगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगे, बाई पार्ट्स लगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगे, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखने से लग रहा है कि पहली बात तो तीन जगह वेरिएबल दिख रहा है ना। तो एक काम करें, कॉस इनवर्स एक्स भी दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है,
तो अगर हम लोग cos इनवर्स x इनवर्स फंक्शन हटाना चाहें तो इसको कुछ सपोज कर लो थीटा। ओके, तो cos इनवर्स x को हम लोग थीटा सपोज कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा। अच्छा, जिसको कुछ सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं ना, क्योंकि अब तो ये x का फंक्शन है, अब हम थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस dx को तो चेंज करना ही होगा और dx को चेंज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा ना। अब यहां पे आइए चेंज करते हैं, तो i इज इक्वल टू x की वैल्यू रख देंगे हम लोग cos थीटा और cos इनवर्स x को थीटा सपोज किए हैं और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है, cos थीटा, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखो पूरा फंक्शन जो x में था पूरा फंक्शन थीटा में आ चुका है। सो i इज इक्वल टू यहां से आगे आपका थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर आके साइन थीटा हो जाएगा और ऊपर एक साइन थीटा यहां पे लिखा भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल डी थीटा। और कहोगे सर ये माइनस कहां गया, तो माइनस को हम बाहर लगा लिए ना। अब देखो यहां पे दो फंक्शन आ गया और बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो यहां पे अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा ना। यहां पे क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब f1x इंटू f2x का डिफरेंशिएशन। एक बार फॉर्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये है ना। अच्छा, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते किसको है, आइलेट के फॉर्मूले से, आइलेट इनवर्स लॉग एल्जेब्रा ट्रिगो एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे थीटा आ गया आपका सिंपल एल्जेब्रा में और कॉस आ गया ट्रिगो में, तो एल्जेब्रा पहले है कि ट्रिगो, एल्जेब्रा पहले है, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस तो बाहर लगाइए, तो माइनस लगा के एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना है, इस माइनस को बाहर रखें। चलिए इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन किसका भाई, फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन ना, यही लगेगा। अच्छा भाई, तो माइनस थीटा ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है बट इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, माइनस यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कॉस थीटा का कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो गया। बट अभी एक तो और लगा हुआ है, तो माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो भाई, माइनस थीटा किसको माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स को, और साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, रूट, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर साइन थीटा, मतलब कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू कॉस थीटा रखोगे, या ऐसे देख लो कॉस थीटा अगर एक्स है तो तुमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लिए, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है तो यहां भी एक्स रख दिए, प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया ना, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोनों। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये आप देखिए e टू द पावर 2x है ना, क्या है, e टू द पावर 2x है। अब बात समझो, देखो यहाँ पे e के पावर x अगर आपको एग्जाम में दिख रहा है तो मैक्सिमम चांस है ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, e के पावर x और अंदर दो फंक्शन आ जाए, मतलब एक फंक्शन आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव भी दिख जाए, ऐसा कुछ, तो समझ लेना आंसर आएगा e के पावर x fx प्लस c। बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात e के पावर x होना चाहिए, तो यहाँ e के पावर 2x है,
तो एक सिंपल सा काम कर लीजिए, आप 2x को पहले कुछ ना कुछ सपोज कर लो, t सपोज कर लो। पहले तो इसको सिंगल वेरिएबल बना दो, मतलब x रहे या तो t रहे, मतलब कोफिशिएंट 1 रहे वेरिएबल का। ओके, तो डिफरेंशिएशन कर लो, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, सो वी विल हैव dx इज इक्वल टू 1/2 dt ना। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर 2x, e के पावर 2x को क्या सपोज किए हैं, t सपोज किए हैं ना। अब 1 माइनस साइन 2x है तो ये साइन t हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x है तो ये कॉस t हो जाएगा, और dx के प्लेस में 1/2 dt लिख रहे हैं, इस 1/2 को हम लोग बाहर रख लिए। समझ गए? अब आओ और कुछ सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल इजी, ऐसा कई बार किए होगे। जैसे साइन 2t का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, साइन 2t का फॉर्मूला या 2x का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कॉस टी, बट यहां पे t है तो यहाँ t/2 हो जाएगा, तो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 ना, ये हो जाएगा। समझ गए? और अपॉन 1 माइनस कॉस टी, अच्छा यहां पे cos 2t का फॉर्मूला लगेगा, cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो cos t की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना, ये dt हो गया। तो I इज इक्वल टू 1/2 e के पावर t। अच्छा अब देख लो, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 ना, करेक्ट है। और अपॉन में माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर टी इस 1 के अपॉन में भी आने वाला है, 2 सॉरी यहां भी t/2 होगा ना, हाँ, तो 2 साइन स्क्वायर t/2 इसके अपॉन में भी आने वाला है, और 2 साइन स्क्वायर t/2 इसके अपॉन में भी आने वाला है, करेक्ट है। और सॉल्व कर लेते हैं, पहले रुको ऊपर वाला कुछ पोर्शन इरेज करना। ये इस स्टेप तक हम लोग पहुंच गए, अब अपॉन में आ गया, अब इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग ना, इसको हम लोग क्या कर लिया जाए, कैंसिल कर लिया जाए। चलो भाई कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा देखा जाए, I इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t। अच्छा ये 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर t/2। अच्छा यहां क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल होगा, कॉस बाई साइन कॉट t/2 बच जाएगा, तो कॉट t/2 और dt, यहां dt लिखा है ना। अब देखो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, तो कैसे सर, कौन किसका डेरिवेटिव है, तो अगर आपसे हम कहें कि आप डिफरेंशिएशन करिए कॉट t/2 का, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो कॉट t/2 का माइनस कोसेक स्क्वायर t/2, और t/2 का फिर से करेंगे तो 1/2 ना, ये आ गया। बट ये माइनस आ रहा है कोसेक के साथ, यहां तो माइनस है नहीं लेकिन कॉट के साथ माइनस है, तो अगर इस माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर दें, इधर ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे का माइनस के साथ जब लोगे और डेरिवेटिव, या माइनस के साथ जब लोगे और डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, तो ये fx, ये हो गया तुम्हारा fx, और इसका डेरिवेटिव हो गया f'(x), ये आ ही रहा है, तो डेट मीन्स वी कैन राइट 1/2, और यहां क्या लिख सकते हैं, e के पावर x fx, तो e के पावर x मतलब e के पावर t, और fx की जगह क्या है, माइनस कॉट t/2 प्लस, ये आंसर हो गया। आप t की वैल्यू पुट कर लेना, तो 2x को t माने हैं तो 2x रख दो, तो और ये माइनस बाहर कर लो, तो माइनस 1/2 e के पावर 2x कॉट 2x, t की जगह 2x रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1/2 ना। ये आपका आंसर क्या आ गया, माइनस 1/2 e टू द पावर 2x कॉट x प्लस c। एक एक स्टेप एक्सप्लेन किए, आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा
अपॉन में है cos x माइनस cos अल्फा। तो एक काम करते हैं, अगर फॉर्मूला देखो माइंड में है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है और क्या करना है। जैसे यहाँ पे cos 2x और cos 2 अल्फा है, नीचे cos x है cos अल्फा है, तो cos 2x और cos 2 अल्फा में cos x cos अल्फा आ सकता है अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें cos 2x का। cos 2x का ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हो सकता हो इससे काम बन जाए, तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो cos 2x के प्लेस पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दिए, और cos 2 अल्फा के प्लेस पे भाई x की जगह अल्फा हो जाएगा, और क्या होगा ना। अब नीचे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि नीचे फॉर्मूला जब लगा देंगे तो x/2 और अल्फा/2 हो जाएगा ना, तो उसको नहीं चेंज करना है। ये हो गया। और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। ये प्लस 1 से देखो -1 कैंसिल हो गया, और ऊपर से 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, ओनली cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, अब यहां पे हम लोग देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, इन अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। सो cos स्क्वायर x माइनस cos square alpha can be written as cos x minus cos alpha in one bracket, and in another bracket cos x plus cos alpha upon cos x minus cos alpha dx. This bracket will be cancel out. बस खत्म। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। और देखो जल्दीबाजी में बच्चे cos अल्फा का sin अल्फा लिख देते हैं, तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है ना, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो cos अल्फा ही हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन होगा तो x आ जाएगा ना। ये आपका फाइनल आंसर 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c ना। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको e टू द पावर x दिख चुका है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। कौन सा, e टू दी पावर x, अभी जो लिखे थे इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में fx प्लस f डैश x dx ना। एक फंक्शन दिख जाए, उसका डेरिवेटिव दिख जाए, और e की पावर x अगर दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x fx प्लस c। तो आओ सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने के लिए समझ में देखिए, ऊपर x प्लस 3 है, नीचे x प्लस 5 है, कुछ कैंसिल भी नहीं होगा। अगर ऊपर भी x प्लस 5 बना दें तो मे भी कैंसिल हो जाए और फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्योंकि फंक्शन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है ना। fx प्लस f डैश x चाहिए, तो 3 को 5 बनाने के लिए 2 ऐड कर दे रहे हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, काम बन जाएगा। मतलब 3 के प्लेस पे अगर हम 5 लिख देंगे तो 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस करना होगा, अपने से तो कुछ कर सकते नहीं। अब 5 बाई 3 लिखो, चाहे 5 माइनस 2 लिखो इनडायरेक्ट वे में। अच्छा, ये लिख दिए 3 को हम, और अपॉन में एज इट इज रहने देते हैं x प्लस 5 होल टू द पावर 3, और ये e के पावर x जो है, इसको एक काम करते हैं, ये बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं और e के पावर x साइड में ऐसे लिख देते हैं ना। ओके, नाउ अब क्या करें, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड करना है ये, तो इसीलिए तो हम लोग ये काम भी किए थे। x प्लस 5 के अपॉन में कर लेते हैं, x प्लस 5 के अपॉन में x प्लस 5 का होल क्यूब, और 2 के अपॉन में x प्लस 5 का होल क्यूब कर लेते हैं, और ये dx। कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, ये देखिए सर, x प्लस 5 है, x प्लस 5 होल क्यूब है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर बच जाएगा, और ये 2 अपॉन x प्लस 5 होल क्यूब dx ना। अब देखो दो फंक्शन मिल चुका है हमें। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लें, किसका डेरिवेटिव सर, 1 अपॉन x प्लस 5 के होल स्क्वायर का, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा -2 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया ना, तो आंसर हो जाएगा सिंपल सा e के पावर x, और जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको लिखते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस c लगाना मत भूलो ना। चलो, ये भी आ गया आपका आंसर। आई होप
समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन पहले से आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद से लगाएं और स्किप करके आंसर मिला लें। आंसर सही है तो आगे बढ़ें, अदरवाइज एक बार चेक कर लें ना। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है आपके लिए इंपॉर्टेंट, हम टिक किए हुए हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल आ चुका है और वही मॉडुलस ना। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड पे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है ना। तो आइए समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सबसे पहला काम, अगर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मॉडुलस आ गया है तो आप ब्रेक करें। ये प्रॉपर्टी एक होता है, देखो जैसे इंटीग्रेशन ओवर a टू b fx dx को हम दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। पहले a से c पे चले जाएंगे प्लस c से b पे चले जाएंगे ना। कहोगे सर c क्या है? c a और b के बीच की क्वांटिटी है। तो कहोगे सर a और b के बीच में तो कई सारे नंबर्स आएंगे, तो हम किसको c सपोज करेंगे? तो ये भी बहुत इजी है। c उसको सपोज करेंगे जिसपे मॉडुलस की वैल्यू 0 हो जा रही है। जैसे यहां x माइनस 1 को 0 करो तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 तो दिया ही है। तो आगे बढ़ो, x माइनस 2 को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। 2 क्या 1 और 3 के बीच में है? हाँ बिल्कुल है, तो एक 2 हमें मिल गया। और x माइनस 3 को 0 करो तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 तो दिया ही है। तो जो नहीं दिया उसमें केवल 2 मिला है, मतलब हमें c की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इंटीग्रेशन 1 से 2 पे कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे इसकी जगह पे बताते हैं, और फिर प्लस 2 से 3 पे चले जाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे ये भी बता रहे हैं। अब देखो हमें करना क्या है, जैसे मॉड की वैल्यू, मॉड देखो मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव है हमको तो पता नहीं है। तो मॉड x माइनस 1 को ऐसा नहीं कि x माइनस 1 लिख देंगे ना। मॉड x को हम x लिखते हैं तब, मॉड हटा देते हैं तब जब x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, नॉन निगेटिव होती है तब। अगर मॉड के अंदर वाला निगेटिव है तो निगेटिव लगा के लिखते हैं, तभी तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। जैसे अगर मॉड के अंदर 4 है तो इसको 4 लिख देंगे, लेकिन मॉड के अंदर अगर -4 है तो क्या -4 लिखेंगे? नहीं ना, एक माइनस और लगाएंगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये तो जानते ही हो कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो मॉड के अंदर यहां पे देखो x माइनस 1 है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि x माइनस 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो मॉड हटा के x माइनस 1 लिखेंगे या मॉड हटा के माइनस x माइनस 1 लिखेंगे, ये सोचना है। इसके लिए काम आएगा ये जो आप लिमिट लिखे हैं यहां 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच का कोई एक नंबर ले लो, 1.5। 1.5 जब यहां रखोगे, 1.5 जब यहां रखोगे तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ये x माइनस 1 लिख लेंगे। समझ गए? आओ इसको अब चेक करते हैं। 1.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब मॉड के अंदर वाला इस केस में निगेटिव है, तो x माइनस 2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, माइनस लगा के x माइनस 2 लिखेंगे। समझ गए कितना इजी? अब यहां 1.5 रखोगे तो 1.5 में से 3 जाएगा तो निगेटिव ही आएगा, तो इसको भी निगेटिव आएगा, तो एक निगेटिव हमें और लगाना पड़ेगा ना। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ गया। अब आयो 2 और 3 के बीच में चेक करते हैं। 2 और 3 के बीच में से 2.5, तो 2.5 जब यहां रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो लिख लो भाई, पॉजिटिव लिख लिया। यहां भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 2 भी पॉजिटिव आ गया। बट x माइनस 3 में जब रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो x माइनस 3 को निगेटिव के साथ लिख लिए ना। ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो एक एक क्वेश्चन आप आराम से देखें। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां से ये माइनस एक्स बच जाएगा, और ये -1 माइनस माइनस +2, और ये +3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो -x + 4 ये हो गया dx, प्लस 2 से
3। इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ तो ये x कट जाएगा, एक x बच जाएगा और ये -1 -2 -3 और ये +3, तो केवल x बचेगा। बस इंटीग्रेशन कर लो, तो -x का इंटीग्रेशन हो गया -x² 2 और 4dx मतलब 4x, और ये तो जानते ही हो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लगा लेंगे, और ये x² 2 आ गया और ये 2 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दो, तो x की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4/2 और यहां रख दो तो 4 × 2, अपर लिमिट रख दिए, माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देते हैं, तो 1/2 और +4 ये रख लिए, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 9/2 -4/2 ये हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, तो हमें लगता है ये आपका आ जाएगा 4 2 8 और -2 6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये +1/2 -4 और 9/2 में 4/2 चला गया तो आ गया आपका 5/2, 5/2 + 1/2 6/2 3, 3 में से 4 गया -1, 6 - 1 5, यस 5 विल बी फाइनल आंसर ना, समझ पाए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग का कर हो जाएगा ना, तो इसको तो हम कहेंगे वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करें और एक बार ट्राई करने के बाद ना फिर आंसर मिलाएं इसको। ओके, तो अब यहां पहले c की वैल्यू क्या होगी, मतलब लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक होगा ये देखना है, लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक होगा ये देखना है। तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे हम लोग, तो जब x - 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगा, तो दिया ही है। 3 करेंगे तो x - 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3, 2 और 5 के बीच में, मतलब 3 वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अच्छा, ज्यादा वैल्यू अगर मिलेगा 2 और 5 के बीच में मान लो, तो उतनी बार ब्रेक कर लेंगे। सपोज 2 यहां ना दिया रहता, यहां 1 से स्टार्ट होता, तब 2 भी मिलता, तुम्हें 3 भी मिलता, तो एक बार 1 से 2 पे इंटीग्रेशन करते, फिर 2 से 3 पे करते, फिर 3 से 5 पे करते। फिलहाल यहाँ पे 3 मिला है केवल, तो एक बार हम लोग 2 से 3 पे इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, 2 से 3 पे कर लेंगे प्लस 3 से 5 पे कर लेंगे, तो 2 और 3 के बीच में से 2.5 यहां रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये एज इट इज लिख लिए, और यहां रखोगे x - 3 में तो निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव हो गया, और सिमिलरली वो वाला भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज ब्रेक हो गया। अब 3 और 5 के बीच में रखना है तो 3.5 रख लो, 3.5 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 3.5 रखोगे तो ये सेकेंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगा, बट यस x - 5 विल बी निगेटिव, सो वी विल राइट -x - 5 so that overall expression will be positive। I is equal to 2 से 3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x - x कैंसिल हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस +3, 3 में से 2 गया 1 और माइनस माइनस +5, तो 1 + 5 6, यस dx प्लस 3 से 5 यहाँ पे आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, सिंगल x बचेगा, -2 -3 -5 ये +5, सिंपल सा x बच गया ना। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -x² 2 प्लस 6x और 2 से 3, और ये हो गया आपका x² 2, 3 से 5 सॉल्व किया जाएगा, तो अपर लिमिट रखोगे तो -9/2 और प्लस 6 3 जा 18, और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो -4/2 प्लस 12, सिमिलरली यहाँ 25/2 -9/2। आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4/2 आ जाएगा, तो -9/2 प्लस 4/2 -5/2 और 18 - 12 प्लस 6, और उधर क्या आएगा 25 - 2 16/2, 16/2 मीन्स 8, तो 8 और 6 14, 14 - 5/2, तो एलसीएम ले लेंगे तो 14 2 28, 28 में 5 गया 23/2, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 23/2 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। आगे चलते हैं, ये सेम टाइप का क्वेश्चन वही है, क्या है रिपीट हो गया क्या शायद, यस हाँ, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये देखिए मॉड आ गया फिर से एक बार,
अच्छा चलिए एक और प्रैक्टिस हो जाता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ मॉड के अंदर देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखा है, तो इसको जब x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और x माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये तीन क्वांटिटी आ गया इस मॉड के अंदर, ये तीन आ गया ना एक्सप्रेशन। तो जब कब कब ये मॉड जीरो हो सकता है, जब x की वैल्यू जीरो रख दोगे तो जीरो हो सकता है, जब x के प्लेस पे वन रख दोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और जब x के प्लेस पे माइनस वन रख दोगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो तीन वैल्यू मिला, जिसमें से माइनस वन तो गिवन ही है, माइनस वन तो गिवन ही है, तो जीरो और वन हमें नया वैल्यू मिल गया। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, माइनस वन से पहले तो जीरो पे जाना होगा, फिर जीरो से वन पे जाना होगा, और फिर वन से टू पे जाना होगा। इसी की बात भी कर रहे थे, अगर दो वैल्यू माइनस वन और टू के बीच में देखो दो वैल्यू मिल गया तुम्हें, क्योंकि जीरो और वन दोनों पे मॉड की वैल्यू जीरो हो रही है। तो माइनस वन से पहले माइनस वन यहाँ है, टू यहाँ है, बीच में जीरो और वन मिला है, तो माइनस वन से जीरो पे पहले जाएंगे, फिर जीरो से वन पे, वन से टू पे जाएंगे। बात समझ गए। अब यहां माइनस वन से जीरो के बीच में हमें देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसको चेक करने के लिए देख लो, माइनस वन और जीरो के बीच में, मतलब जीरो से छोटा निगेटिव वैल्यू रखनी है आपको। माइनस वन और जीरो के बीच में निगेटिव वैल्यू आएगी, तो जब यहां निगेटिव रखोगे ये निगेटिव, और निगेटिव माइनस निगेटिव ये निगेटिव हो जाएगा ना। और वन से छोटी वैल्यू ही रख, जीरो से छोटा रखना है, तो ये कोई भी निगेटिव रख दोगे तो वन जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, फिर ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया। अगर नहीं समझ पाए तो इसको ध्यान से देखो, देखो सेकंड वाला आराम समझो कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, कैसे चेक कर रहे हैं। इसको आराम से करना, क्योंकि थोड़ा सा भी निगेटिव पॉजिटिव में इधर उधर कर दोगे तो फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। ओके, तो अब जीरो और वन के बीच में मतलब पॉजिटिव नंबर ही लेना है। जीरो और वन के बीच में पॉजिटिव लोगे ना, मतलब से 0.5, तो 0.5 पॉजिटिव है, यहाँ 0.5 रखोगे तो निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव ही आएगा। तो ये निगेटिव आ गया, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। अब वन से बड़ा वैल्यू लेना है, तो वन से बड़ा में सब पॉजिटिव दे देगा तुम्हें। वन से बड़ा कोई वैल्यू रखोगे तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स ना, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपॉन 4, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 से 0, और ये माइनस बाहर लगा देते हैं, एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, और ये एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2। अपर लिमिट रखोगे तो जी सब जीरो ही आ जाएगा, लोअर लिमिट रख दो तो माइनस 1 बाई 4 और माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा। यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो 1 बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, लोअर लिमिट पे जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट रखोगे तो 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 टू जा 4 टू जा 8, 16 बाई 4 मतलब 4, और 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 मतलब 2, और फिर लोअर लिमिट रखोगे तो 1 बाई 4 माइनस माइनस प्लस होके 1 बाई 2। सॉल्व कर लेना अपने से। ओके, सो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल ना। अब देखो माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 कितना हो गया, माइनस 3 बाई 4, और एक 1 बाई 2 बचा, और 4 में से 2 गया 2, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये माइनस 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 ना, सही है। तो 4 जा 4 माइनस 3, 2 टू जा 4 तो 2 आएगा, और 2 4 जा 8, 10। ऐसे कुछ कहीं एक मिनट चेक कर लें। अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे, अच्छा ये माइनस 1 के पावर 4 तो ये प्लस आएगा, लेकिन माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस होना चाहिए था, हाँ ये प्लस होगा, हाँ बिल्कुल। तो अब देखते हैं, अच्छा तो ये माइनस 1 बाई 4 ये कैंसिल नहीं होगा, तब ये दोनों कैंसिल नहीं होगा ना। तो माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4, और 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, 3 टाइम्स आ गया तो 3 बाई 2, और ये 4 में से 2 गया 2। अब चेक करते हैं, 4 ये माइनस 3, और 2 टू जा 4 6, 4 टू जा 8, 8 6 14, 14 में से 3 गया, 11 बाई 4, यस इट इज करेक्ट आंसर। यहाँ प्लस
लगना है, माइनस लगा दिए थे। ओके, क्योंकि जब माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एक माइनस यहाँ पहले से था और एक माइनस जब आएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद तो प्लस हो जाएगा। अपने सॉल्व करते हैं। 11/4 इज फाइनल एंड राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यस, इट इज लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन। तो करीब 19 मोस्ट एक्सपेक्टेड। भाई वैसे तो पढ़ो जितना भी कम ही है, बट एग्जाम टाइम में यस ये 19 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांसेस हमें लगे, इसलिए आपके सामने ये हम रखे। तो 19 क्वेश्चन तो आप एक बार अच्छे से देख ही ले, एक बार अपने से जरूर लगा लेंगे ना चांस आने का। चलो यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर प्रॉपर्टी होती है, अगर 0 से a f(x) dx है तो इसको हम लोग 0 से a f(a minus x) dx लिखते हैं ना। तो अगर हम यही इसको इक्वेशन 1 मान लें, मतलब देख रहे हो x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x कर दिए, तो यहाँ पे अपर लिमिट 5/4 है ना। तो एक काम करते हैं, log 1 + 10 और x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x रखेंगे, तो अपर लिमिट π/4 था तो π/4 माइनस x कर दिए, सिंपल सा। अब सॉल्व करना है, बस खत्म है। अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं रह गया, सॉल्व कर लीजिए। 0 से π/4 log 1 + 10a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, 10a - 10b। तो 10a मतलब 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1, माइनस 10b मतलब 10x, और 1 + 10a × 10b, तो 10 π/4 1 हो जाएगा, 10b मतलब 10x हो जाएगा। ये हो गया, 10a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। 0 से π/4 हो गया, ये हो गया log। अच्छा एलसीएम ले लो, 1 + 10x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 1 + 10x आ जाएगा और 1 - 10x आ जाएगा, और ये dx ये कैंसिल हो गया, 1/1 2 हो गया। तो 0 से π/4 log 2/1 + 10x, ये हमारा यहां तक पहुंच गया हम लोग। ये चौथे स्टेप पे हम लोग आ गए। अच्छा एक काम करते हैं, बीच का 3 स्टेप हम इरेज कर दे रहे हैं और फिर 4th स्टेप के बाद का स्टेप हम लिखने जा रहे हैं ना। देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर कि log a/b = log a - log b ना। log a/b = क्या होता है, log a - log b होता है। अच्छा भाई, तो कहोगे सर इसका मतलब है कि हम लोग ये जो आपका ये वाला स्टेप है, इसके बाद हम लिख सकते हैं 0 से π/4 log 2 - log 1 + 10x। हाँ बिल्कुल, log a/b log a - b होता है, ये हो जाएगा। अच्छा इसको इक्वेशन 2 अगर हम लोग सपोज कर लें और 1 और 2 को ऐड कर दें, मैक्सिमम चांस रहता है कि ये प्रॉपर्टी लगने के बाद एक क्वेश्चन को इसमें ऐड करना पड़ता है। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, देख रहे हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है भाई, इसके साथ भी ये इंटीग्रेशन लगा है, इंटीग्रेशन इसके साथ भी तो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 0 से π/4 log 2 dx। अच्छा जब ऐड किए 1 और 2 को, तो ये i और i ये भी तो ऐड होगा ना, तो ये 2i हो जाएगा। ये मत भूलना तुम लोग कि पता लगा उधर i ही लिख दिए तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 + 10x तो कैंसिल हो गया। अब 0 से π/4 log 2 यहाँ पे बच गया है ना भाई। तो 2i = log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। अब x का log 2 और x dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 0 से π/4, तो ये हो जाएगा आपका log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4। तो 2i = दिस, तो i = 2 उधर चला जाएगा, तो π/8 log 2, ये आपका फाइनल आंसर। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर +c वगैरह नहीं लगता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो आई होप आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। एक बार अपने से क्वेश्चन नोट करके फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो आप लोगों के लिए हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।